हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है दैट G1, G2 and G3 with the centroids of triangular faces OBC, OCA and OAB of a tetrahedron OABC. If V1 denotes the volume of tetrahedron OABC and V2 that of a parallelopipe with OG1, OG2 and OG3 has three concurrent edges, then the value of 4V1 by V2 is। सबसे पहले तो इसका एक टेट्राहेड्रन का ड्राइंग बना लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज ये मेरा टेट्राहेड्रन है जिसका हम ड्राइंग बनाए। अब मान लेते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं ये मेरा पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है टेट्राहेड्रन का, और ये मेरा सी पॉइंट है। अब मान लेते हैं कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, बी का सिमिलरली हम बी पोजीशन वेक्टर बी मान लेते हैं, और सिमिलरली जो सी है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी से वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो G1, G2, G3 है वो एक बार देख लेते हैं। तो जो G1 है वो OBC का सेंट्रोइड है। G1 मेरा कुछ लाई करेगा इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में लाई करेगा। तो इसको यदि हम यहाँ पे दिखाने का कोशिश करें तो G1 मेरा यहाँ पे ऐसे कुछ लाई करेगा, ये मेरा G1 होगा। इसके बाद जो मेरा G2 है वो OCA का सेंट्रोइड है, यानी कि वो इस वाले ट्रायंगल में लाई करेगा। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम सेंट्रोइड ड्रॉ करने का कोशिश करें तो सपोज ये मेरा G2 है, और सिमिलरली जो मेरा G3 है वो इस पीछे वाले ट्रायंगल में लाई करेगा। तो इसका या मान लेते हैं यहाँ पे सेंट्रोइड ऐसे करके G3। अब हम लोग का पहला एम तो ये है कि G1, G2 और G3 का पोजीशन वेक्टर निकालना। तो G1 का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? G1 का पोजीशन वेक्टर जो होगा, वो होगा वो हम लोग जानते हैं वो ट्रायंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर का सम डिवाइडेड बाय 3। तो यदि हम G1 निकालेंगे तो G1 के लिए O, B और C। तो G1 का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली जब हम G2 का निकालेंगे तो G2 का जो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, वो G2 जो है मेरा वो OCA ट्रायंगल के लिए है। तो वहाँ से मेरा आ जाएगा A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। और सिमिलरली जो G3 है, G3 का यदि जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। अब इसके बाद क्या करना है? हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन रिप्रेजेंट किया गया है, उसका फॉर्मूला हम लोग को याद करना होता है, वो होता है बॉक्स ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय 6। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप सपोज 3 वेक्टर्स हैं, x वेक्टर, y वेक्टर और z वेक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो होगा, इन 3 वेक्टर्स से फॉर्म होने वाले पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होगा, वो होगा बॉक्स ऑफ x, y एंड z। तो जो इस केस में जो V2 हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फॉर्म बाय कॉन्करेंट एजेस OG1, OG2 एंड OG3, वो हो जाएगा बॉक्स ऑफ OG वेक्टर्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ OG1, OG2 एंड OG3। और OG1, OG2, OG3 क्या है? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ G1, G2 एंड G3। तो वो तो हम लोग कैलकुलेट किए थे यहाँ पे। तो OG1 की जगह लिख देंगे B प्लस C बाय 3। फिर यहाँ पे OG2 की जगह लिख देंगे A प्लस C डिवाइडेड बाय 3, और OG3 की जगह लिख देंगे A प्लस B डिवाइडेड बाय 3। अब हम लोग जानते हैं बॉक्स प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है कि जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है इंडिविजुअल टर्म्स से, वो मेरा बॉक्स से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा 3 बार 1/3 आ रहा है, तो 1/3 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 1/27। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा B प्लस C, A प्लस C एंड A प्लस B। तो अब हम लोग कुछ बॉक्स प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है, इस बॉक्स प्रोडक्ट को हम इक्वल टू लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A प्लस B प्लस C एंड C प्लस ए। ये वाला बॉक्स प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है। अब एक फॉर्मूला होता है बॉक्स प्रोडक्ट का जो हमें याद रखना होता है, वो फॉर्मूला आए यहाँ मेंशन कर देते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट यदि हम A प्लस B प्लस C और C प्लस ए का निकालें, तो ये जो होता है ये इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A, B एंड C के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दिस शुड बी इक्वल्स टू 2/27 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A, B एंड C। तो ये हो गया मेरा V2। अब मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है V1 बाय V2। तो यहाँ पे उसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो 4V1 बाय V2, तो V1 की जगह हम लिख देंगे बॉक्स ऑफ ABC डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे एक 4 आएगा। फिर V2, तो V2 की जगह लिख देंगे इंटू 2/27 इंटू बॉक्स ऑफ A, B एंड C। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल आउट करेंगे सभी
चीज़ों को, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/6 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 27। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 2 और यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 9। तो ये मेरा आ जाएगा इक्वल्स टू 9 के। तो 4v1/v2 का जो फाइनल वैल्यू मेरा आ जा रहा है, 4v1/v2 का जो फाइनल वैल्यू मेरा निकल के आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 9। सो जो मेरा आंसर होना चाहिए वो मेरा 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर equals to 9. 9 is my final answer. I hope everyone got the solution. Thank you.